अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज इज मूविंग नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट। तो बच्चों फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो ये करंट है और यहाँ पे जो चार्ज है बच्चों उस पर फोर्स भी इसी तरफ लग रहा है और नेगेटिव चार्ज है यार, कितना छुपा के इसने नेगेटिव वर्ड डाल दिया। बहुत ध्यान से करेंगे। अगर वेलोसिटी बच्चों, देखो मैग्नेटिक फील्ड फॉर श्योर इनटू द बोर्ड है, तो वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग ही हो सकता है, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है क्योंकि फोर्स वाई के लॉन्ग है और फील्ड जेड माइनस जेड के लॉन्ग है। तो अगर मैं बच्चों वी वेक्टर राइट में ले लूँ, मान लेता हूँ वी वेक्टर राइट में है ना, तो वी क्रॉस भी करते ही मेरा अंगूठा फोर्स की दिशा में आ रहा है, बट ये नेगेटिव चार्ज है, ये बेवकूफ बनाने वाला चार्ज है ना। तो इसका मतलब इसका वी किस तरफ होगा बच्चों, लेफ्ट में। प्लीज चेक करिए यार, ये आंसर होगा टूवर्ड्स दी वायर। प्लीज चेक करो बी ऑप्शन। अरे प्लीज चेक, ऐसे मत करो यार, गलत नहीं होना चाहिए, प्लीज चेक करिए। ये 100% बेटा शायद गड़बड़ हो गया। हाँ, ये आंसर देने का बड़ा सही तरीका है, मुझे अच्छा लगा है, लाइक इट। 100% आंसर ए है। डी देखो कैसे नहीं समझ में आया, देखो दो तरीके हैं समझने के। या तो फोर्स का फॉर्मूला यूज करो क्यू इंटू वी क्रॉस बी, जो पता होना चाहिए। तो वी क्रॉस बी जो है बच्चों, वी क्रॉस बी, देखो वी अगर लेफ्ट में है, बी इंटू द बोर्ड है, तो वी क्रॉस बी करो यार, कर्ल ऑफ राइट हैंड। तो अंगूठा कैसे आ गया नीचे की तरफ, बट ये नेगेटिव चार्ज है यार, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज में बाहर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये अंगूठा आपको उल्टा करना पड़ेगा, तो फोर्स ऊपर आ गया। एक और तरीका भी है, जैसे अगर आपको ये दिख रहा है कि सर मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप में है और चार्ज आपका नेगेटिव है और फोर्स आपका जे कैप में आ रहा है, तो बच्चों ये वी क्या होगी इसको सोचते हैं। तो बच्चों अगर आपको नेगेटिव ऑफ माइनस के इज के, तो दिस हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, इफ दिस इज माइनस आई तभी जे आएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि आई क्रॉस के विल बी माइनस जे, तो माइनस ऑफ माइनस जे विल बी प्लस जे, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, प्लीज चेक करिए, इज इट फाइन? ओके, आगे बढ़े इसमें, नेक्स्ट करिए। अरे ये तो इसी साल का क्वेश्चन है, प्लीज चेक करिए। हाँ नहीं बिल्कुल, मेरे हिसाब से कोशिश करो कि बोर्ड बोर्ड तब खैर मई में है, टाइम है, मई में है ना, कब है डेट्स, अभी आई थोड़ी है बोर्ड की, आ गई? हैव यू गॉट योर डेट्स फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स? अभी तो टाइम है ना बोर्ड में। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं जिन लोग, अब तो ड्रॉपर में तो कुछ नहीं। अच्छा आ गई, चलो गुड जॉब, 4 मई से है। हाँ तो कोशिश यही करो कि उससे पहले ही अपना मेंस तो ख़त्म हो ही जाए, मतलब आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा वेट करने का मतलब है। तो मई में है ना, तो अभी तो आपके पास 2 और अटेम्प्ट है मई से पहले, अप्रैल और मार्च। कोशिश यही करो कि इस इन 2 महीने में अपना जो काम है वो अच्छे से हो जाए, है ना। और उसके बेसिस पे फिर बोर्ड जब आप दोगे तो शांति से दोगे। ठीक है, हाँ तो चलो इसको करते हैं। 3 पार्टिकल्स प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एंड अल्फा, ये बहुत दुख देते हैं यार, इनके मासेस सब ध्यान रखो, ड्यूट्रॉन प्रोटॉन अल्फा। कई बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, प्रोटॉन का मास अगर m है तो ड्यूट्रॉन का मास 2m होगा और अल्फा का मास 4m होगा। सही लिखा है क्या, चेक करिए। अगर प्रोटॉन की वेलोसिटी, इनफैक्ट चार्ज अगर q है, तो ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा, इसका भी q होगा आई थिंक, ड्यूट्रॉन का q होगा, और अल्फा का बच्चों 2q होगा। प्लीज चेक करिए, इज इट फाइन? व्हाट इज प्रोटॉन? भैया आप किस कक्षा में हैं? आप, मेरे को लग नहीं रहा कि यहाँ 12वीं या 13वीं के बच्चे हैं, कहीं छठी सातवीं में तो ना है बेटा आप। गलत बात। दे आर हैविंग इक्वल मोमेंटम। तो m इंटू वी वन इज इक्वल टू 2m इंटू वी टू इज इक्वल टू 4m इंटू वी थ्री, है ना। तो बच्चों फॉर श्योर अगर ऐसा है तो v1 is to v2 is to v3, तो अपन को साफ साफ दिख ही रहा है, ये तो यार दिख रहा है ना साफ साफ, 4:2:1। तो 4:2:1 दो ऑप्शंस में है, तो अब ए और बी चेक करते हैं। तो फोर्स का रेशियो देखते हैं। तो फोर्स होता है बच्चों, फोर्स होता है क्यू वी बी, है ना, क्यू वी बी, क्योंकि वी और बी परपेंडिकुलर दे रखा है एक दूसरे से। तो क्यू इंटू वी, Q1 इंटू वी वन इंटू बी
ऐसा कुछ रेशियो लेना है, बी तो सब जगह सेम ही है। प्लीज चेक करें। तो बी तो यार देखो कट जाएगा, तो मेरे को अब इस रेशियो में चार्ज का रेशियो मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो V1 4 गुना है तो 4 × Q, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों V2। V2 2 गुना है, 2 का फैक्टर आएगा, चार्ज तो उसका भी Q ही है। और यहाँ पे बच्चों V3 में 1 आएगा, बट चार्ज उसका 2 टाइम्स Q था, तो ये रेशियो आ जाएगा 2:1:1। प्लीज़ चेक करो, ऐसा कुछ आ रहा है क्या आंसर ए? इतना आसान सवाल मेरे पेपर में क्यों नहीं आया? यही तो दुखती रग है यार, हर बार यही होता है, जो अपन को आता है वो एग्जाम में नहीं आता, और जो हमें नहीं आता वही एग्जाम में दिखता है ना? जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होता घर आके हो जाता है है कि नहीं? यही तो जिंदगी है है ना? यही होता है ना सबके साथ, मेरे साथ भी होता था, बट मैं उस गम से बहुत जल्दी ऊपर उठ गया, है ना? मैं 5th क्लास के बाद ही समझ गया था कि ये सब मोह माया है। फोर्स वाला फिर से देखो, फोर्स में क्यूवी भी है ना? तो बी तो बेटा बी तो कट ही जाता है, बी तो कैंसिल हो जाएगा, डोंट वरी। तो अब हमें वेलोसिटी का रेशियो पता है 4:2:1। अब मुझे उसमें चार्ज का फैक्टर मल्टीप्लाई करना है बस। तो चार्ज का फैक्टर देखो क्या है, चार्ज का फैक्टर 1:1:2, Q 2Q है, तो 1:1:2। तो 1 मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, 1 मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और 2 मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो रेशियो क्या हो गया 2:1:1। ठीक है, नेक्स्ट, अब आगे बढ़े। केमिस्ट्री में मेरे साथ होता था, केमिस्ट्री में मेरे साथ कभी ये लॉजिक वर्क नहीं करता था कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना? रसरी आवत जात के सिल पे परत निशान, केमिस्ट्री में कभी नहीं हो पाया यार, जितने ही मेहनत कर लो मार्क्स नहीं आते थे यार। तो केमिस्ट्री से क्या है ना, भरोसा ही उठ गया। और फिर खैर वो अंगूर खट्टे वाली कहावत तो देखो ट्रू होती ही है ना? वो तो है ही। ठीक है, जिसमें अच्छे हो उसमें समझ में आती हैं चीज़ें, और वो फिर और मेहनत करने का भी मन करता है, वो होता है। वेलोसिटी का रेशियो समझाना, यार मोमेंटम कांस्टेंट दे रखा है ना यार, अगर मोमेंटम कांस्टेंट दे रखा है, मतलब सबका सेम दे रखा है, तो अगर 4m × V1 और इक्वल टू 2m × V2 इक्वल टू m × V3 है, तो यार इसमें क्या बड़ी बात है अगर मैं V1:V2:V3 को उल्टा ले लो ना फैक्टर, अब ये 1 से मल्टीप्लाई 1:2:4 ऐसे लिख सकता हूँ ना? हाँ, मेहनत करो यार, केमिस्ट्री में अच्छी मेहनत करो, एंड आई रियली प्रे टू गॉड कि आपके अच्छे मार्क्स आए। जो मेरे साथ नहीं हुआ वो, मतलब जो मेरे मार्क्स नहीं आ पाए कभी, ऐसा आपके साथ ना हो। आपके भरपूर है ना, टोकरी भर के मार्क्स दें, मैं यही चाहूँगा, है ना? ठीक है, ये रेशियो इतना तो आता है, ये तो छोटी क्लास में नहीं पढ़ा इस तरह की चीज़ें कभी, ये कैसे ये रेशियो? हाँ, ये फिजिक्स तो नहीं है यार इसमें कहीं से भी, ये दिस इज नॉट फिजिक्स, राइट? ऐसे ही है यार, अब हर चीज़ हर किसी की अच्छी नहीं हो सकती ना, कि सब कुछ ही अच्छा हो फिर तो टॉपर ही हो जाए कोई, राइट? पीसीएम तीनों बहुत अच्छे हैं तो फिर तो हर कोई टॉप कर लेगा। कहीं ना कहीं तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, वो तो फॉर श्योर ट्रू है। ओके, चलिए क्वेश्चन करिए अब। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और दे रखा है आपको वेलोसिटी, इट एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड अलोंग +5। तो फिर यार ये क्वेश्चन फिर से आप पहली बार में सही करें बच्चों, और ये ध्यान रखना यूनिट, मेरे हिसाब से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया होगा कि यूनिट सेंटीमीटर में है। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया होगा मेरे हिसाब से, बहुत मुश्किल है ऑब्जर्व करना। किसी ने ऑब्जर्व किया क्या? सच सच बताना यार, झूठ मत बोलना। किसी ने भी अब तक ऑब्जर्व किया कि ये सेंटीमीटर में है? कैसे चुपके से उन्होंने सी लगा दिया है मीटर के सामने, अगर आप मिस कर दो उसे तो आपको काम हो गया, है ना? तो अब हम देखें अगर कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सच दैट इलेक्ट्रॉन कीप्स मूविंग अलोंग द एक्स, तो हमें अभी डिस्कस किया है, जस्ट हमने डिस्कस किया है कि क्यू वी इक्वल टू क्यू वी भी होता है ना? तो यहाँ पे बी जो है बच्चों वो ई बटा वी होता है, तो ई जो है दैट इज 300 पर सेंटीमीटर है, तो इंटू 10⁻², अपॉन वी कितना है 6 × 10⁻⁶। तो ये बच्चों देखो कितना है, 4 के फैक्टर यहाँ कट गए, 3/2 0.5, तो 5 × 10⁻³ आ गया, बट ये दो तरफ है, -z और +z, तो देखते हैं क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ये तो पूरी तरह से वही केस है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आ गया ऊपर, और इलेक्ट्रॉन है ये भी ध्यान रखना है।
तो बच्चों अगर मैं प्लस जेड में ले लूँ, प्लस जेड में, तो वी क्रॉस बी नीचे आ रहा है, तो हमें चाहिए, अच्छा सॉरी, ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी नहीं है, ई है ना। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड मुझे नीचे चाहिए, तो वी क्रॉस बी अगर मैं करूंगा तो माइनस जेड होगा ना, देखो चेक करो, इनटू द बोर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, प्लीज चेक। अगर इनटू द बोर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वी क्रॉस बी करते ही अंगूठा ऊपर आ जाएगा, तो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, तो नीचे आ जाएगा फोर्स। तो डेफिनेटली इनटू द बोर्ड मतलब माइनस जेड, प्लीज चेक ऑप्शन बी, 100% ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्लीज चेक करिए। यार देखो बी और सी में से, अब ऐसे क्वेश्चन आप जल्दी नहीं कर सकते, आपको साफ साफ दिख रहा है कि आप जल्दी करोगे ना तो सी सही हो जाएगा, और मतलब आपको सीधा लड्डू मिलेगा -1 का, तो डज नॉट मेक सेंस कि आप जल्दी करो, उसमें कोई चांस ही नहीं है जल्दी करने का। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, फटाफट बिना गलती के करने की कोशिश करें। हेलिक्स के ऊपर, हेलिकल मोशन के ऊपर क्वेश्चन है, बिना गलती करे सही करने की कोशिश करें, प्लीज चेक। अगेन ट्राई करें कि सारे फॉर्मूले खुद से लिखें, यही आपका इन क्लास रिवीजन है, कि आपके पास एक नोटबुक है जिसमें आप फट 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 फॉर्मूले लिख रहे हो और बिना गलती के लिख रहे हो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है आपने कर रखे हो ऐसे सवाल, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ बच्चे करते हैं, बट मेरा ये कहना है कि यार अभी क्या इंटेंशन है मेरा, जैसे ही क्वेश्चन देखा उसके ऊपर बेस्ड फॉर्मूला तुरंत नोटबुक में होना चाहिए, राइट। 250 मार्क्स आ रहे बेटा, आर एस गुड जॉब। आई थिंक मेरे हिसाब से इट शुड बी अ गुड रैंक, बट क्योंकि पेपर इजी था तो थोड़ा सा मुश्किल है एकदम से क्रैक करना कि कितना अच्छा रैंक होगा। वंडरफुल रैंक होगी, बट हो सकता है उतनी वंडरफुल नहीं हो, है ना। मुझे मेरा गैस है कि मे बी विद इन 2000 हो, है ना, दो 2000 2-2500 टाइप, क्योंकि बहुत बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो परसेंटाइल अच्छी होगी, 99.8 प्रोबेबली, है ना, 9 के ऊपर जाना मुश्किल है। अप्रोक्सीमेटली 4 सही आंसर है बेटा, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। क्या बात है यार, अगर तुम लोग खुद से कर रहे हो तो मेरी क्लास 24 घंटे होनी चाहिए दिन में। ओके, थैंक्स वी वाई, थैंक यू। यहाँ पे बच्चों, बीम ऑफ प्रोटॉन्स विद स्पीड दिस एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान ये रखना है कि इस बार यार मैग्नेटिक फील्ड के पूरी तरह परपेंडिकुलर नहीं है वेलोसिटी, वेलोसिटी के एंगल पे है, तो ये 60 डिग्री दे रखा है आपको। तो अभी अपन ने डिस्कस किया था पिच के बारे में, तो पिच होगा बच्चों वी कॉस थीटा, वी कॉस 60 इंटू टाइम पीरियड। तो वी कॉस 60 मतलब v/2, टाइम पीरियड होता है 2πm/q, भी अभी जस्ट बताया आपको, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁵ एंड 2 पाई इंटू, देखो मास अपॉन चार्ज में देखूँ, इतना खुशी खुशी उन्होंने फैक्टर जो दिया है, मैं तो 1 ही मानूंगा यार रेशो, 1.67 डिवाइडेड 1.67 अप्रॉक्सीमेटली 1 ले लो, और m अपॉन क्यू, 10⁻, बच्चों -8 बचेगा, ध्यान से करेंगे, डिवाइडेड बाय बी, मैग्नेटिक फील्ड 0.3। तो अब मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, तो बच्चों देखें अपन, तो क्या आ रहा है, पाई 3.14 है, तो यार ये 0.3 अप्रोक्सीमेटली काट सा रहा है ना, इसको 10 के फैक्टर को छोड़ दो तो 4 आ जाएगा आंसर, बिल्कुल सही है 4, प्लीज चेक करो यार। ये गुड वन। बहुत सही आ रहा है, गुड। अब ये अगेन मतलब यू यू इट्स जस्ट अबाउट किस्मत तो खैर होती ही है कि कभी कभी किस्मत चल जाती है, कभी नहीं भी चलती, हो जाता है, बट आपको मतलब अगेन एक मजे की बात बताता हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो किस्मत की किस्मत है ना, दैट इवन्स आउट, किस्मत चलने की जो किस्मत है दैट इवन्स आउट। अगर कभी नहीं चल रही ना आपकी किस्मत, बट अगर आप हार्डवर्क करते रहते तो कभी ना कभी वो चलेगी, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ऐसे होता है ना, कई बार मूवीज बनती है उस पर कि पनौती वाली मूवी एक थी जिसमें हर बार उसकी किस्मत नहीं चलती थी, इट डज नॉट वर्क दैट वे इन रियल लाइफ, ओके। तो अगर आप इतनी बार एफर्ट लगाते हो ना, एफर्ट लगाना नहीं छोड़ सकते यार, शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, वो जरूर ध्यान रखें सभी, हार्ड वर्क तो देखो करना ही पड़ेगा, ओके। हाँ, तो इस बार और पिछली बार में डिफरेंस ये है कि
इस बार पेपर्स थोड़े से आसान आ गए हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है फिजिक्स का देख के। तो बस ये होता है कई बार इजी पेपर्स में बहुत तेज़ी से रैंक चेंज होती है ना। तो थोड़े से मार्क्स पे बहुत ज़्यादा रैंक का वेरिएशन आ जाता है, तो बस उसी का ध्यान देना है हमें। तो इन पेपर्स में आपको क्रैक करना ही है, राइट। हाँ भाई, अच्छा क्वेश्चन है। टॉर्क का फॉर्मूला आपका रिवाइज हो जाएगा बच्चों। रेक्टेंगुलर कॉइल विद 100 टर्न्स कैरिंग अ करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज केप्ट सेंटर्ड एट द ओरिजिन एंड एक्स-जेड प्लेन। तो ऐसा कुछ प्लेन है, राइट, एक्स वाई जेड, एक्स-जेड प्लेन में है। तो बच्चों इसका मतलब अगर मैं देखूंगा उसको, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है करंट, राइट। तो ऐसा कुछ लूप दिख रहा है मुझे, लूप का और कुछ नहीं दिखेगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, ऐसे ऐसे देख रहा हूँ मैं। तो डेफिनेटली इसमें मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है वो वाई के अलॉन्ग है, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड is actually along the x-axis. This is magnetic field, right? Coil is tilted through 45 degree about the z-axis. तो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट टेढ़ा होके ऐसा हो जाएगा बच्चों। दिस इज द फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एंगल बचेगा, दिस एंगल इज 45। तो अगर मैं टॉर्क का फॉर्मूला याद करूं बच्चों, एम बी, एम क्रॉस बी था ना, तो एम बी साइन 45 लिख देते हैं, राइट। फॉर श्योर इसको अगर हम अब लिखना चाहें, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स 100 दे रखा है, एन आई ए, एन आई ए, एन इज 100, आई इज 3, एरिया ध्यान से लिखें यार, गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल गलती ना करें। और बी कितना है, बी 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 1, बहुत बढ़िया, गुड नंबर। और साइन 45 इज √2। तो मुझे जब इसको सॉल्व करना है तो क्या आ रहा है आंसर, ये होता है बच्चों 1.4, राइट। एंड यहाँ आप 0.7 भी ले सकते हो। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस हैज़ टू बी अ लिटिल ग्रेटर देन 0.3, राइट। ऐसा कुछ आ रहा है क्या, क्योंकि ये जो फैक्टर है या 0.3 से कम आ रहा है, इनफैक्ट 0.3 से कम आएगा, बिकॉज दिस इज 300 और 1/√2 को अगर मैं 0.7 ले लूँ तो 12.5 इंटू 7 इज डेफिनेटली लेस देन 1। तो यही पॉसिबल ऑप्शन बचा बच्चों, ए। प्लीज चेक करिए, ए ही आएगा, बिल्कुल सही बात है ना। बाकी अब फैक्टर क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है। हाँ, 0.27, तो ये मैंने ऐसे देख लिया कि दिस इज बेसिकली 300, है ना, और 1/√2 इज 0.7 अप्रॉक्सीमेटली। सो 12.5 इंटू 0.7 इज लेस देन 1। तो आंसर में 3 से कम आना चाहिए, है ना, जस्ट लेस देन 1 है, तो 3 से कम आना चाहिए, तो ये 0.27 हो गया, बिल्कुल सही है, गुड जॉब। ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, मेरे को ऐसा लगता है, थोड़ा सोच के करें। इनर सोलोनॉइड, आउटर सोलोनॉइड, 2 सोलोनॉइड दे रखे हैं बच्चों। तो कोएक्सियल सोलोनॉइड्स हैं लाइक दिस, और इनर आउटर इस तरह से है बच्चों। तो इसमें फोर्स पूछा है बच्चों, इनर सोलोनॉइड ड्यू टू आउटर वन एंड आउटर सोलोनॉइड ड्यू टू इनर वन, राइट, अबाउट जेड एक्सिस। हाँ, तो जेड एक्सिस के अबाउट टिल्ट किया, तो मैंने बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट टिल्ट किया है ना। तो ऐसे अगर टिल्ट हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट टिल्ट हो गया ना। प्लीज चेक करिए, 150 में रिजल्ट अच्छा आएगा, आराम, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आपको, है ना, डोंट वरी। तो इसका आंसर डेफिनेटली डी है। डी सोचें क्यों है, क्योंकि एक सोलोनॉइड की हम बाहर तो फील्ड मानते ही नहीं है, तो बाहर वाले कॉइल पे तो वैसे ही जीरो हो गया, और अंदर वाले कॉइल पे जो फोर्स आएगा ना बच्चों, तो अब आप सोचना इस पे जो अंदर वाले कॉइल पे अगर हम साइड व्यू लेंगे इसका, तो ये जो कॉइल है ना, इस पे फोर्स ऐसे लगेंगे, फोर्स लगेंगे, बट इस तरह से लगेंगे, BIL करके, है ना। छोटा सा करंट लोगे आप लूप, और उसकी वजह से फोर्स लिखोगे तो रेडियली आउटवर्ड लगेगा, तो उन सब का वेक्टर सम यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। प्लीज चेक करिए। मुझे पता है कि काफी बच्चों को लग रहा होगा सर ये अंदर वाले कॉइल पे फोर्स लगेगा, फोर्स, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ऐसे एक फोर्स आएगा, बट वो सारे रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शंस हैं, तो फॉर श्योर यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.